अभी भी आप मुझे बोला भर दिए सब बताइए, आपको पता नहीं क्या आधार। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो हाँ सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा ठीक, कितना इंच कर रहा है? ढलैया 4 इंच है। ठीक है मार पे रखिए। ठीक। हेलो साउंड जा रहा है जी? डिस्टर्ब डिस्टर्ब हाँ साउंड जा रहा है। और तब बट वेल्ड का क्वेश्चन सारा बन जा रहा है। बोलो जी। सर एग्जाम में क्वेश्चन में तो लिखा रहेगा ना सर कि पार्शली थ्रेटेड या फुली थ्रेटेड है। अरे नहीं लिखल रहेगा तो एज्यूम करके बना लेना ना जी। ठीक है सर। मान लो नहीं लिखा हुआ रहेगा तो एज्यूम करके बना लीजिए। ठीक। हाँ सर।
बोलिए जी। तो बोल्ट क्या करे, ये बट जॉइंट सबको क्लियर हो गया है? हाँ सर क्लियर है। अब सब बन जाएगा। तुम लोग बनाया कर जी। अब वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे। हेलो सर। बोलिए। सर बोल रहे हैं कि कहीं कहीं सर बुक में पी एक ही क्वेश्चन में सर कहीं पीस से सॉल्व किया हुआ है सर और कहीं पर विथ से सॉल्व किया हुआ है सर। क्या दिक्कत है? पीच और विड्थ तो दोनों दिया है तो दोनों सॉल्व करेंगे। दोनों से कर सकते हैं। जब नहीं दिया है तो क्या दिक्कत, जो दिया है उससे सॉल्व करेंगे। नहीं सर, तो सर एक ही समझे क्वेश्चन में बात? दोनों में तो से सर सॉल्व कर सकते हैं गुणे नहीं सर। किया है सर। काहे नहीं कर सकते? जब दोनों वैल्यू दिया है तो दोनों सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ बोल्ट से सर गुना कहाँ किया है सर बुक में? सब किया होगा, तुम भाई बढ़िया से देखो तो। बिना पिच देख, में सॉल्यूशन होगा तो बोल्ट कहाँ लाएगा? जितना आएगा उतना ही ना होगा। तो सर डबल रो जितना है तो बोल्ट सर दो आएगा का बोल्ट होगा ना? अरे भैया An1, देखो N1 N2 है कि नहीं है? N1 N2 बोल रहे हैं। Nn फॉर्मूला क्या है? Fu√3 गामा mb, यह है ना? Nn Anb प्लस Ns Asb। तो हियर नंबर ऑफ बोल्ट नहीं दिया, उससे क्या तुमको दिक्कत? यहाँ पे है मल्टीप्लाई, देखो तुम यहाँ पे और यहाँ पे। हम एक एक लेते हैं, तुम 4 5 3 4 2 और कुछ भी लिया हो। ठीक है, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करो चाहे यहाँ मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है ना। अरे भाई बोलो जल्दी बताओ, है कि नहीं है? तो सीआर है सर नंबर ऑफ बोल्ट से सर। अरे बैकलॉल शेयर हमको एक में देखना है कि दो में देखना है? पहले एक ही में देखना है ना, कितना शेयर हुआ। जितना शेयर हुआ एक में, हाँ उस तरह से जाके जितना नंबर ऑफ बोल्ट होगा उतना नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा। एक अगर बोल्ट है, एक बोल्ट में दो शेयर हो रहा है तो 6 बोल्ट है तो 6 में कितना शेयर होगा? 12। तो उस तरह से ये मल्टीप्लाई किया हुआ होगा। तो बात नहीं समझा? पार्शियली थ्रेडेड सर, पार्शियली है सर तो एक एक करके होगा ना सर। हाँ तो एक एक करके होगा तो 6 यहाँ पे होगा और 6 यहाँ पे होगा, 6 6 बोल्ट है तो। बात समझ जाती, यही 6 को हम क्या कर लिए, कॉमन निकाल के यहाँ लिख दिए। क्या दिक्कत है? यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, नहीं बात समझा? वो नंबर ऑफ बोल्ट शेयर जो लिखा है वो नंबर, प्रत्येक बोल्ट में, एक बोल्ट में कितना शेयर हो रहा था, इतना सारा हमारा बोल्ट है तो सब में कितना होगा, इसलिए वो नंबर ऑफ बोल्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मेरा अपना फॉर्मूला एक तो बनाया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ बोल्ट लिख देते ताकि स्टूडेंट को ज्यादा समझ में आए, क्लियर। क्योंकि पहले भी रिबेट भी पढ़ा रहे थे तो ऐसे ही ना बता दीजिए N1 N2। तो बुक कभी पढ़ा है कि नहीं रिबेट वाला डब्ल्यू शब्द देखा? बुक में कहीं N1 N2 नहीं नजर आएगा फॉर्मूला में, जो हम लिखवाते हैं N1 N2। बात समझे? तो फार्मूला में कहीं नजर नहीं आएगा। लेकिन मेरा जो हम बता है N1 N2 एक्स्ट्रा डाले हैं ताकि लड़के लोग समझ सके, भूले नहीं। समझे कि नहीं समझा अभी भी? बोलो। बोलो ऋषभ। हाँ सर समझ गया भाई? समझ गए सर, लेकिन सर बुक में सर जानते हैं फुल्ली थ्रेडेड दिया है सर, तब सर 2 से सर एनएन को सर गुना किया है। यहाँ तो नंबर ऑफ बोल्ट सर हाँ वो फुल्ली कहाँ यहाँ पे थ्रेडेड किया है? लिया है। वो फुल्ली थ्रेडेड मान करके वो चल रहा है पूरा क्वेश्चन को, ठीक है। वो अथी एसके दूगल पूरा फुल्ली थ्रेडेड मान करके। रामानुथन भी सर फुल्ली थ्रेडेड माना, लेकिन नंबर ऑफ बोल्ट से गुना कहाँ किया है सर, वही तो समझ में नहीं आ रहा है।
म्यूट है अच्छा। सबका म्यूट है क्या? आवाज नहीं आ रहा सर। हेलो। यस सर। हाँ सर। एक क्वेश्चन यही लो, लिख लो बस, एक क्वेश्चन और बताते हैं, बाकी आप टू फार्मिंग एंगल्स ISA 150 mm into 150 mm into 10 mm are used to make beam to column connection. Beam to column connection. One angle is placed on either side of the wave of the beam as shown in figure. Three bolts of 16 mm dia and 4.6 grade are used to connect the angle leg legs to the beam. Determine the reaction that can be transferred. Transferred through the joint. Through the joint. Column section ISHB at the rate 618.03 Newton per meter
TF equal to 10.6 mm. Beam section ISMB 350 @ 514.04 न्यूटन पर मीटर, TW 8.1 mm। यही क्वेश्चन है जी। समझा रहा है? हाँ सर। हो गया जी। Yes. क्वेश्चन समझ में आया क्या है? टू फॉर्मिंग एंगल ISA 150 × 150 × 10, ठीक है। 150 × 150 से 10 का 2 ठो आपका एंगल सेक्शन है, वो यूज किया जा रहा है। आर यूज टू मेक बीम टू कॉलम कनेक्शन, ठीक है। जब बीम को कॉलम से कनेक्ट करते हैं तो एंगल सेक्शन का यूज किया जाता है उसको कसने के लिए, ठीक है। तो मतलब कनेक्ट करने के लिए वन एंगल इज प्लेस्ड ऑन आइदर साइड, मतलब दोनों साइड में एक एंगल प्लेस किया गया है ऑफ द वेव ऑफ द बीम एज शोन इन फिगर, ठीक है। ऑफ द वेव ऑफ द बीम एज शोन इन फिगर, बीम का वेव से दोनों को कनेक्ट किया गया, बात समझ गए। और दोनों तरफ 3-3 बोल्ट मारा गया। 3 bolts of 16 mm dia and 4.6 thread are used to connect the angle leg to the beam wave। तो हमको बताना है कि डिटरमाइन द रिएक्शन दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू द ज्वाइंट। ज्वाइंट के थ्रू कितना रिएक्शन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, जितना स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट होगा उतना ही आप ज्वाइंट के थ्रू ये आप कर सकते हैं लोड ट्रांसफर। नहीं तो उससे ज्यादा कीजिएगा ज्वाइंट के थ्रू लोड ट्रांसफर तो बोल्ट क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। मतलब इसमें टीयरिंग का बात नहीं करना, सिर्फ टीयरिंग का और बेयरिंग का, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बोल्ट का बात करना, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट नहीं पूछा। डिटरमाइन द रिएक्शन दैट की ट्रांसफर थ्रू द ज्वाइंट, ठीक है। Yes. अच्छा ये फिगर कैसे होगा भाई, बीम टू कॉलम कनेक्शन, बीम से कॉलम का कॉलम से बीम का कनेक्शन कैसा होगा। तो हम एक दिन आप लोग को व्हाट्सएप में शायद फिगर भेजे होंगे, देखे थे।
है जी, फिगर देखे हो? यस सर। फिगर बीम टू कॉलम वाला कनेक्शन वाला था उसमें फिगर। बीम टू कॉलम वाला नहीं है, एंगल सेक्शन वाला था। अच्छा ठीक है, उसको हम देखते हैं। बीम टू बीम है, बीम टू कॉलम। बीम टू कॉलम। हेलो, हेलो। हाँ सर। होंगे तो बताइए। देख लिया है सभी लोग? यस सर। बीम टू कॉलम कनेक्शन देख लिए कैसा है। तो इसी का हम लोग को निकालना है, कितना रिएक्शन ट्रांसफर होगा थ्रू द ज्वाइंट से, है ना? ज्वाइंट से कितना रिएक्शन ट्रांसफर होगा, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, जितना बोल्ट का स्ट्रेंथ होगा उतना ही आपका क्या होगा, लोड ट्रांसफर होगा ज्वाइंट से। ये टीयरिंग भी आप इसमें ले सकते हैं, तो टीयरिंग जनरली कम ही होता है, ज्यादा ही होता है टीयरिंग से। ठीक है, तो सॉल्यूशन में इसका फिगर आप लोग देख ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिगर अगर बनाएंगे तो एस्टोनिंग फिगर भी है, फिगर भी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिगर अगर बनाएंगे तो 2D में, वो तो 3D में आपका फिगर भेजा गया है। तो बीम इस तरह से कॉलम हो गया, कॉलम के साथ इधर बीम कनेक्ट होगा। ठीक है, बीम कनेक्ट हो गया और यहाँ पे एंगल सेक्शन लगा हुआ रहेगा। इधर बोल्ट मारा हुआ रहेगा 300, उधर भी आपका 300 बोल्ट बोल्टिंग किया हुआ रहेगा। ठीक है, ये आपका कॉलम है, ये आपका बीम है, यानी इधर एक तो एंगल, इधर एक तो एंगल सेक्शन, यानी इसको एंगल सेक्शन किससे, इससे भी कनेक्टेड है, उससे भी कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन हमको बीम से कैसा होगा, मतलब बीम एक इस तरह से थिकनेस का जाएगा सीधा, बीम एक इस तरह से थिकनेस का जाएगा, इस तरह से थिकनेस का बीम जाएगा, और इसके इधर एंगल सेक्शन, इसके इधर एंगल सेक्शन लगा हुआ रहेगा। बात समझे? मान लिया बीम है, बीम का कुछ आपका इस तरह से है और इसमें एंगल सेक्शन। ठीक है, कॉलम के साथ कनेक्ट रहेगा एंगल सेक्शन इधर, और इसमें एंगल सेक्शन कॉलम के साथ कनेक्टेड रहेगा। एक तरफ बीम के साथ कनेक्टेड है और दूसरा कॉलम के साथ कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, ये एंगल सेक्शन ही दूसरा जो रहेगा वो कॉलम साइड रहेगा कनेक्ट। तो यहाँ पे हमको बोल्टिंग करना है। ठीक है, और किस में करना है, विड्थ में 3 गो नहीं, वो आपका लेंथ में 3 गो होगा। तो लेंथ में 3 गो होगा,
तो ऐसा दिख नहीं रहा, सामने से तो आपको एक ही बोल्ट नजर आएगा, सामने से आपको एक ही बोल्ट नजर आएगा, 3 बोल्ट नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, तो बीम है, ये ISA है, एंगल सेक्शन। बोल्ट आपको एक ही नजर आएगा। बोल्ट है। इस बात को सबको, फिगर को सभी लोग को समझ में आए कि नहीं, फिगर कि समझाना पड़ेगा ध्यान से। वहां जो फिगर दिख रहा है उसे समझ में आ रहा है? हाँ सर। Yes. आ रहा ना, चले ठीक। ये शेप हम कहाँ से देख रहे हैं, टॉप से। ये चीज हमको टॉप से ऐसे देखने से मिलेगा, टॉप से। ये टॉप टॉप व्यू समझिए, कौन व्यू है, टॉप व्यू। ठीक है, तो हम लोग को कौन सा ग्रेड, ग्रेड ऑफ बोल्ट क्या दिया हुआ है, ग्रेड ऑफ बोल्ट कितना दिया है, 0.6। तो FUB कितना हो जाएगा, 400। बोलिए, FUB कितना हो जाएगा जी, 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। FY कितना होगा, 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और क्या दिया हुआ, डाया, डाया ऑफ बोल्ट कितना है, 16 mm। डाया ऑफ होल कितना होगा, 18 mm। होगा कि नहीं होगा, बोलते जाओ। हाँ सर। और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, थिकनेस दोनों का दिया हुआ, प्लेट का और उसका बीम का। बीम का थिकनेस कितना है भाई, तो ज्वाइंट जनरली किसके साथ हो रहा है, ये बीम के साथ जो ज्वाइंट हो रहा है 8.1 mm। ठीक है, बीम के साथ इसका मेन कनेक्शन हम बताया, 8.1 mm का थिकनेस है, ये वाला थिकनेस। ठीक है, बीम का। और ये इसका कितना है, एंगल सेक्शन का थिकनेस कितना है, 10। इधर 10 और इधर 10, 10 का थिकनेस। और क्या है भाई क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसका निकालेंगे क्या, बोलो जी, हटा दे। ए भाई हटा दे, यहाँ तक हो गया तो हटा दे, आगे करें। हाँ सर। तो भाई इसका देखो, यहाँ लोड कितना ट्रांसफर होगा ज्वाइंट के थ्रू, तो सिर्फ हम लोग शेयरिंग और क्या निकाल लेंगे, बेयरिंग, बस हो जाएगा। ठीक है, तो शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालिए, डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। इसको टॉप से देखना होगा, क्रॉस सेक्शन देखना होगा, जो है लेंथ के वाइड आपको नहीं देखना होगा। क्रॉस सेक्शन ऊपर से दिख रहा है, तो ऊपर से इस तरह का दिख रहा है, तो सामने से हमको एक ही बोल्ट नजर आएगा, डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, या टोटल देखेंगे तो 3 नजर आएगा, टोटल बोल्ट कितना नजर आएगा, 3 ठो। कनेक्शन ये बट बट की तरह हो रहा है, इधर 3 और इधर 3, बीम टू कॉलम कनेक्शन है। ठीक है, तो हमको बीम से ये एंगल सेक्शन का बात करना है, बीम टू एंगल सेक्शन में बात कर रहे हैं, डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो डिजाइन शेयरिंग VDSB इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ बोल्ट डाल दीजिए, नंबर ऑफ बोल्ट FU/√3 गामा MB NN NB NS NN ANB NS ASB।
और लॉन्ग ज्वाइंट नहीं है, थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं है, 10 10 20 और 8 28, ग्रिप लेंथ नहीं है, लॉन्ग ज्वाइंट नहीं है और पैकिंग प्लेट भी नहीं है, इसलिए वो सब यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हियर बीटा बीटा 1 सब यूज नहीं होगा। नंबर ऑफ बोल्ट्स कितना है? 3। नंबर ऑफ बोल्ट्स कितना है जी? 3 3 सर। दिख रहा है ना, 3 दिख रहा है, तो 3 ले लिए। ठीक है, नंबर ऑफ बोल्ट 3 हो गया। अब बताइए एफ यू का वैल्यू, एफ यू का वैल्यू, एफ यू बी 400 √3, गामा एम बी का वैल्यू 1.25। अब देखो यहाँ पे क्या है जी, दो जगह शेयर प्लेन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, शेयरिंग यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो एक तो थ्रेड में भी ले लेते हैं, एक तो बोल्ट में भी ले लेते हैं। तो थ्रेड में क्या हो जाएगा, 1 × 0.78 × 4 × d² और प्लस 4 × d² × 1। ठीक है, तो क्या हो गया 3 400 √3 1.25 और ये डायरेक्ट लिख देंगे 1.78 ऐड करेंगे तो यही आएगा। डी डी का वैल्यू 16 नॉमिनल डाया। यहाँ से आप बता दीजिए कितना आता है। डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगा, इसके बाद हम लोग निकालेंगे बेयरिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, हो गया जी यहाँ तक? बोलिए, फिगर सबको देख लिए व्हाट्सएप में भेजे तो? बीम से कॉलम, कॉलम से बीम किस तरह से कनेक्ट होता है? कितना आ गया जी? 189। ठीक है, 189.44 न्यूटन किलो न्यूटन। चलिए हो गया। अब हम लोग निकालते हैं डिजाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ। बोल्ट्स डिजाइन बेयरिंग VD PB, नंबर ऑफ बोल्ट्स इसमें भी लिखना होगा, कितना बोल्ट्स है, एफ लिया जाता है इसमें बाय गामा एम बी, DT 2.5 KB। ठीक है, KOB का वैल्यू निकालना होगा, KOB का वैल्यू दिया है, के ई पी चूस दिया है इसमें? नहीं। नो सर। तब पीछे देवे नहीं किया था, क्वेश्चन में तो बताना है कि लोड कितना है, तो एज्यूम करके बनाएंगे। एज्यूम, यस सर। नहीं दिया, रुक गया सर। आप लोग को आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ सर आ रहा। अगर अमन सागर, हाँ सर आ रहा है सर आवाज। आप डायरेक्ट कहेंगे कि पीछे और एज डिस्टेंस वगैरह नहीं दिया, केवी का वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे,
तो उस केस में आप ये नहीं निकाल सकते हैं VDBB, डायरेक्ट आपका यही वाला आंसर हो जाएगा। बात समझे? डायरेक्ट आपका कौन हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा। शेयरिंग वाला। क्लियर है? हाँ, अगर आप लेना भी चाहते हैं तो लेके देख लीजिए। तो एज्यूम करना होगा ना, जब नहीं दिया हो तो एज्यूम करना होगा। तो मिनिमम वाला एज्यूम कर लेते हैं। ई इक्वल टू कितना होगा जी? 18 दूनी 36 33। तो बढ़ा के ले लेते हैं। कुछ जब एज्यूम करना ही है तो कुछ ले सकते हैं, ठीक है, ज्यादा ले सकते हैं जो सर्टेन वहां पे अवेलेबल होगा। पिच कितना अवेलेबल हो सकता है, एज डिस्टेंस कितना अवेलेबल हो सकता है? 150 का है। इस तरह से है ना एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन ऐसा है ना जी, आप एक ही बोल्ट मार रहे हैं यहाँ पे, तो बच कितना रहा है इधर डिस्टेंस साइड में। तो आप बोल्ट को जरूरी है कि बीच में मारेंगे, इधर उधर भी मार सकते हैं, ठीक है। अगर बीच में 150 का ये डिस्टेंस है, 150 में अगर इधर 10 माइनस भी हो जाता है तो 140 का है, बीच में आप बोल्ट मारेंगे तो 70 का अवेलेबल बचता है, तो बहुत पीछे है, ठीक है ना। तो आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। पिच इक्वल टू 50 mm 40 mm कुछ भी, ठीक है। 40 mm मान लिए एज डिस्टेंस ले लिया मिनिमम, उतना डिस्टेंस पर हम मार रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो होता है कितना 1.5 डी नॉट या 1.7 डी नॉट हैंड के केस में, और किसके केस में, मशीन के केस में, ई मीन। लेकिन जब यहाँ पे अवेलेबल है तो हम उससे ज्यादा भी तो ले सकते हैं, डिस्टेंस तो ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है। नहीं अवेलेबल रहता है उस केसेस में हम लोग मिनिमम लेके चलते हैं, ताकि एक सिंगल बोल्ट मारेंगे ना, इस तरह से है आपका एंगल सेक्शन। एक ही बोल्ट आपको सामने से मारा तो डिस्टेंस तो बच जा रहा है बहुत सारा, ठीक है। तो आप अगर इससे देखेंगे तो 33 mm आ रहा है, इससे देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा आएगा। तो इसलिए हम लोग अब हाथ से काट रहा है कि मशीन से काट रहा है ये भी अब क्लियर नहीं है, तो अपने सामने पिच 40 mm मान लिए, कुछ भी एज्यूम करने के समय अगर अवेलेबल है तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं मिनिमम से, ठीक है। और नहीं अवेलेबल है तो फिर आप मिनिमम तक ही आपको लेना होगा, मिनिमम से कम तो लेना नहीं है। एज्यूम ई मीन हो गया। अब क्या है भाई, पिच कितना होगा? पिच इक्वल टू 2.5 डी नोट होता है, डी होता है मिनिमम। लेकिन यहाँ लेंथ अवेलेबल है, थिकनेस वगैरह बहुत सारा लेंथ है ना यहाँ पे। कितना लेंथ है जी, हाइट कितना है इसका? बीम बीम का हाइट कितना है? आईएस बीम सेक्शन 350 का, यहाँ से यहाँ पे 350 का हाइट है। बीम में जो ISMB दिया हुआ रहता है, ISMB इक्वल 350 करने का मतलब 350 लेंथ है। 350 में कुछ माइनस भी करते हैं अगर 50-50 दोनों तरफ से, तो 250 का लेंथ बचता है। 250 का लेंथ में आपको क्या करना है, एंगल सेक्शन लगाना है, ठीक है। एंगल सेक्शन 250 का लेंथ में अगर आप लगाते हैं और 3 ही बोल्ट मारते हैं, तो अगर आप 50-50 भी देते हैं तो 150, ये डिस्टेंस भी काफी बचता है इसमें, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, ज्यादा ले सकते हैं। मिनिमम यहाँ से आ रहा है 40, एज डिस्टेंस ऑफ पिच दोनों इक्वल नहीं ले सकते। 18 दूनी 36, 36 और 9 45 mm का आ रहा है। नो 16 का ना, 16 दूनी 32, 40 mm का आपका मिनिमम पिच आ रहा है मिनिमम। लेकिन आप लेंगे हियर पी एज्यूम, हियर एज्यूम पिच बढ़ा के कर लीजिए, 50 mm ले लीजिए, बढ़ा के ले लीजिए, ठीक है। 50 mm का पीस हम लोग ले रहा है। तब जब इतना सब ले ही लिए तो अब केबी का वैल्यू निकालेंगे। तो केबी का क्या वैल्यू होता है जी, E/3 डी नॉट। ई मतलब 40/3 डी नॉट, डी नॉट का वैल्यू 18 कितना आ जाता है पहला। दूसरा केस होगा P/3 डी नॉट माइनस 0.25, कितना वैल्यू आएगा, पी का वैल्यू 50 ले लिए, 3 डी नॉट का वैल्यू 18 ले लिए 0.25। तीसरा क्या वैल्यू होता है, FQB डिवाइडेड बाई FQ, यानी ये आएगा 0.978, और चौथा वैल्यू होता है 1। अब बताइए चारों में मिनिमम कौन है, यहाँ पे पुट कर दीजिए और यहाँ से VDB निकाल दीजिए, बताओ जी। अमन सागर सर बता रहे हैं, कैलकुलेटर नहीं है सर, बाहर आए। भाई आज बोल्ट खत्म कर देना है, बोल्ट, ठीक है। आज बोल्ट खत्म, आज जितना है सारा हम बता देते हैं, और क्वेश्चन भी आज हम भेज देते हैं बहुत सारा, ठीक है। आज बोल्ट खत्म, कल से भेज। एक अभिषेक बता दो सभी को आज थोड़ा
हाँ, ज्यादा मेहनत करना, नहीं तो ठीक। बाद में मत बोलना हमको समझ में नहीं आ रहा है। और सारा जितना क्वेश्चन भेजेंगे सारा काम को सॉल्व करके और पीडीएफ बना के सेंड कर देना। 0.67 से। यह क्वेश्चन आंसर 0.67, केबी का वैल्यू 0.67। यस। तो बताओ, नंबर ऑफ बोल्ट 3 को यहाँ पुट कर दिया, नंबर ऑफ बोल्ट 3 हो जाएगा। एफ यू का वैल्यू है 410 होता है, प्लेट जनरली एफ ई 410 वाला लेते हैं, गामा 1.25 हो गया। डी का वैल्यू डायमीटर 16 का है। थिकनेस कौन लिया जाएगा, मिनिमम जो होगा 8.1, 10 10 20, 10 10 20 दोनों एंगल से दोनों तरफ है, 10 10 20 और 8.1 हो जाएगा, जो मिनिमम 8.1 हो गया। ठीक है, इंटू 2.5 केबी का वैल्यू म्यूट हो गया सर। हेलो ऋषभ, आ रहा है सर आवाज अभी। जीरो पॉइंट सिक्स। हेलो, 7 यस। 0.67 पुट कर दिए यहाँ से, VDP भी आ गया। अब बताइए इसका कुछ वैल्यू आएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट स्ट्रेंथ ऑफ बॉल सर शेयरिंग 1। स्ट्रेंथ, हाँ शेयरिंग ही आ रहा है। शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, 183। यानी जो उसका आंसर आया उसको लिख दीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन सॉल्व। जैसे भी पूछ रहा था लोड कितना ट्रांसफर होगा, तो लोड इतना ही ट्रांसफर होगा जितना बोल्ट का शेयरिंग स्ट्रेंथ होगा, उससे ज्यादा नहीं आप ट्रांसफर कर सकते, नहीं तो बोल्ट फेल कर जाएगा। ठीक है, लोड उतना ही ट्रांसफर होगा जितना बोल्ट का शेयरिंग स्ट्रेंथ होगा, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। हो गया। सर थिकनेस 8.1 कैसे लिए सर? थिकनेस 8.1, कम कौन होगा बताओ, 10 और 10 20 और बीच में 8.1, तो 20 वाला लेंगे कि 8.1 लेंगे। एक कवर के जैसा काम कर रहा है जी एंगल सेक्शन। कम। बोलो। हाँ सर। चलो ठीक है, हो गया।
चलो क्लियर है ना? हाँ सर। चलो अब क्वेश्चन का बारीकी सारा टाइप का जो जो क्वेश्चन आता है जनरली सारा का एकदम क्लियर कर लेना है। ठीक है, बोल्ट बोल्ट अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, खत्म। ठीक है, आज लास्ट है, कल से बेल्ट। बताओ भाई, बोल्ट में सारा क्वेश्चन, अब तुम लोगों को कोई डाउट है इस तरह का क्वेश्चन में तो पूछ लो, और क्वेश्चन हम भेज देते हैं बहुत सारा। ठीक है, मेरे स्तर से तो लगभग हो चुका है। किसी को डाउट है तो सब बोलिए कि हमको इस टाइप का नहीं समझ में आ रहा। भेजिए सर, बना के देखेंगे। क्वेश्चन सारा भेज दे। हाँ सर। क्वेश्चन भेज देते हैं। आवाज जा रहा है मेरा सर? हाँ आ रहा भाई, आ रहा। ठीक है, तो लगभग हो गया। आप लोग जब तक अपने से नहीं बनाइएगा कि हमको अब कहाँ डाउट है, उसी के अनुसार बताएंगे। नहीं जी, सभी टाइप का। ऋषभ बताओ, क्या बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर सर। स्टैगर्ड बोल्ट में बताए हैं कि नहीं? स्टैगर्ड वाला बोल्ट में एक बार इसको देखो। बोल्ट में स्टैगर्ड के कारण बताया गया? नहीं बताया? नहीं नहीं ना? क्वेश्चन है लेकिन बन जाएगा चलो सर। एक क्वेश्चन बता देते हैं, स्टैगर्ड वाला बता देते हैं कि भेज दे क्वेश्चन, पहले बना के देखेगा। एक ही तो है स्टैगर्ड का क्वेश्चन है, अरे सर कर ले। 5.3। ठीक है, एक डिजाइन था सर क्वेश्चन में जो डायमंड पैटर्न में करना था, उसको किए थे। हाँ डायमंड पैटर्न ठीक है। वाला किए थे हम लोग। डायमंड पैटर्न वाला किए थे सर हम लोग। एक क्वेश्चन आप ही लिए थे ना सर जो डिजाइन बताया करना। ना, हाँ सर वही डायमंड बोल रहे हैं। पैटर्न हुआ डायमंड था। पैटर्न वाला बताया ना जी। हाँ सर। हाँ सर। अभी क्वेश्चन हम भेज देते हैं, तुम लोग अभी लगो इसी क्वेश्चन बनाने में। सारे लोग आवाज क्लियर कर दो, जो डाउट होगा पूछ लेना, फिर से हम स्टार्ट करेंगे क्लास। ठीक है, और कल से वेल्डिंग। जो डाउट हो आज में इसी का डाउट का क्लियर करेंगे, यही कनेक्शन का डाउट। क्वेश्चन जितना भेज रहे हैं उसमें भेजने के बाद सब बनाएगा बैठ के, और बनाने में जो डाउट आएगा वो शाम को क्लियर। ठीक है, हाँ सर। सर वेल्डिंग में तो हुआ था ना, डिजाइन बचा क्या है अभी। वेल्डिंग क्या करवाए थे बोलो ना। जी? वेल्डिंग? करवाए थे ना। अरे वेल्डिंग WSM से हुआ था ना, LSM से कहाँ हुआ? अच्छा। WSM नहीं करना है, LSM करना है ना। वो तो सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए बता दिए थे कैसे कैसे होता है, समझने के लिए। उसको समझने से बहुत फायदा हुआ। रिबेट वगैरह पढ़ ले, पहले पढ़ने से बोर्ड में ज्यादा दिक्कत नहीं ना हुआ जी। नो सर। नहीं सर।